तक कितना डिग्री का कितना मान होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 से लेकर 90 डिग्री का मान कितना कितना होता है, यही हम आज जानेंगे। और रटने से अच्छा है कि अभी इसको अच्छा से सीख लिया जाए। और सीखने का भी आसान तरीका बताते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है 0 से 90 तक का अलग अलग हो जाता है। इसको याद रखने का आसान उपाय भी हम बता रहे हैं। टेबल निकालेंगे, कैसे सारणी याद कीजिएगा, कैसे अपना खुद से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में भूल गए तो कैसे निकालेंगे उसको भी आज हम बताते हैं। सबसे पहले अगर साइन का निकाल लेते हैं तो साइन से निकाल लेने के बाद जो है बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाला जा सकता है। फिलहाल देखिए, अभी सबसे पहले हम 0 से लेकर 90 तक का मान निकालेंगे। तो पहले देखिए थीटा ले लेते हैं। देखिए यहाँ ले लेते हैं थीटा। अब 0 से शुरुआत होता है, 0, 30 डिग्री, उसके बाद आप 45 डिग्री आता है, उसके बाद मान लीजिए 60 डिग्री आता है, 60 के बाद आपको 90 डिग्री। अब देखिए यह है, इसको पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करके लिखेंगे। कितना हुआ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 है। 0 से शुरुआत किए हैं तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 0 दे देते हैं, 1 दे देते हैं, 2 3 4। ये देखिए सेकेंड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप इसी को बोलिएगा वैसे। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसका दूसरा स्टेप जो है याद रखिएगा कि प्रत्येक में 4 से भाग दे देंगे। प्रत्येक में 4 से भाग देंगे। देखिए देते हैं 4 से भाग, 4 से प्रत्येक में भाग दे दीजिएगा। जो कटने वाला रहेगा या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, काट करके बाद में रूट ओवर भी कर सकते हैं, या एक ही बार रूट ओवर करिए देते हैं। सब पर रूट ओवर कर दीजिए, सब पर रूट ओवर। ये देखिए रूट ओवर कर दिए हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, जिसका वर्गमूल निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, उसको आसानी से निकाल देंगे। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। इसमें क्या कीजिएगा, देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 1 जा, ऐसे हो गया। इसके अलावा और कोई कटने वाला नहीं है। अब जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा उसको पूरा पूरा स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, और जिसका नहीं निकलेगा उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसका देखिए 0 है तो 0 का तो वर्गमूल 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में 4 से भाग देंगे, 0 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। अब 1 है, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट 2 कर देंगे। 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रूट 3 ही रख देंगे, या इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसके अलावा इसका 1, क्यों 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है, तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन। अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब सारणी बन रहा है, आराम से आप सीख जाइएगा तुरंत। एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं, देख लीजिए। इसमें देखिए देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये तो थीटा का मान, यानी कि थीटा बराबर मान लीजिए 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री तो 0। अब इसको आसान है कि साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 0, यानी कि साइन 0 का मान 0। उसके बाद साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। एक बार और सीख लीजिए, मेन साइन ही है। अगर साइन निकालना आ गया तो समझिए सभी त्रिकोणमितियां कैसे निकालेंगे, अभी इसके बाद हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक ले देंगे, 5 स्टेप हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, काउंटिंग कर लेंगे। क्यों, 0 से लेकर 90 तक का मान निकालना है, इसीलिए 0 से शुरुआत करेंगे और 4 तक ले जाएंगे। अब देखिए 0/4 करेंगे तो 0 आएगा, 1/4 आएगा तो 1/4 आएगा। अब देखिए 1/4 है, फिर है 2/4, 3/4, क्या किए हैं, सब में 4 से भाग दिए। पीछे बता रखे कि पहले 0 से 4 ले देंगे, प्रत्येक में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद ये क्या करेंगे, रूट ओवर कर देंगे सब पर। रूट ओवर करने के बाद जो कटेगा काट देंगे, काटने के बाद यदि वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए 0 का तो 0 ही आ जाएगा, 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2,
1 है तो 1, 2 रूट 2 कर देंगे, 3 है तो रूट 3, और 4 है तो 2, यहाँ 1 का वर्गमूल 1। अब देखिए साइन आ गया, साइन के बाद होता है कॉस। अब साइन सीख जाने में देखिए कैसे सब ज्ञात कर लीजिएगा। कॉस निकालते हैं कॉस थीटा का। अगर कॉस थीटा निकालिएगा तो ध्यान रखिए कॉस थीटा आसानी है। इसमें क्या कीजिएगा, जो 0 का मान है वो 90 में चला जाएगा, जो 90 वाला मान है वो 0 में आ जाता है। यानी कि इसको क्या करेंगे, साइड चल गए, मिडिल में देखिए कौन है, मिडिल में है 45 डिग्री है मिडिल में है, तो ये जो है बीच का बीच ही रह जाएगा, यानी कि cos 45 का भी मान यही हो जाएगा, यानी ठीक बीच में है। अब क्या करेंगे, उधर से इधर लाएंगे और इधर वाला को उधर दे देंगे, यानी 90 वाला मान यहाँ आ जाएगा, 60 का मान √3/2 है तो cos 30 का मान में यहाँ आ जाएगा √3/2। अब देखिए इसके बाद जो है 45 बोले थे ठीक बीच में है तो इसको 1/√2 ही रखिएगा। अब देखिए बताए थे, अब इधर से इधर आए थे तो अब देखिए बीच में यहाँ आए तो अब ये चला जाएगा यहाँ 1/2, ये 0 वाला यहाँ आ जाएगा। अब देखिए साइन याद हुआ तो कॉस भी याद हो गया। कैसे, साइन का मान ये सब रहा, अब कॉस का निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, कॉस 0 का मान 1 दे देंगे, इधर से इसको उल्टाते चलेंगे, यानी कि लेफ्ट वाला को राइट में, राइट वाला को लेफ्ट कर देंगे, यानी कि 90 वाला है 1 मान, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। फिर 30 वाला का अपोजिट ये 60 डिग्री वाला हो जाएगा, यहाँ से इसका √3/2 है तो इसको यहाँ रख दीजिएगा, ये तो ठीक बीच में है तो इसको इसका यहीं पर आ जाएगा, फिर इसका यहाँ आ जाएगा, फिर इसका यहाँ आ जाएगा। अब ये हो गया। अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे, tan का चाहिए तो tan का निकालिएगा, tan थीटा का। तो tan थीटा में देखिए क्या है कि आपको tan थीटा में याद रखना है, tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नहीं तो सिंपल फॉर्मूला नहीं भी याद है तो क्या कीजिएगा, साइन में कॉस वाला से भाग देते जाइएगा, साइन में कॉस वाला से भाग देते जाएंगे, यानी कि 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0, अब इसमें भाग दीजिएगा इससे तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, बचेगा 1/√3। देखिए 1/√2 से 1/√2 में 1/√2 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए √3/2 है, अब फिर इसी में 1/2 से भाग दीजिएगा, यानी कि साइन वाला को ऊपर कॉस वाला के नीचे रखना है, तो 2 से 2 कट ही जाएगा तो √3 बचेगा। अब 1 में 0 से भाग दिया, यही समझिए 1 में अगर 0 से भाग देंगे, एक ही नहीं किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दीजिएगा तो वो हो जाता है आपको इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। इसको हम लोग कहेंगे अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित सांकेतिक रूप में ऐसे लिखिएगा। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, साइन का जो रिवर्स होता है, साइन का जो इन्वर्स होता है, इसका साइन का हो जाता है आपको उल्टा, कॉसेक, कॉस का सेक, उसके बाद tan थीटा का कॉट थीटा। अब बाकी बात सबको क्या करेंगे, साइन का अगर कॉस का अगर मान लीजिए कि कॉट का ही वो निकाल के दिखाते हैं, बाकी वो सब निकाल लीजिएगा। अगर कॉट थीटा का निकालना इसी का तो याद रखिएगा 0 है, tan का अपोजिट हो जाता है, tan थीटा बराबर होता है इससे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। इसका मतलब है कि 1/, इसका उल्टा करते जाएंगे, यानी कि tan थीटा का 1/cot थीटा और cot थीटा का 1/tan थीटा। अगर tan थीटा निकालते हैं, cot थीटा निकालते हैं तो cot थीटा भी आ जाएगा, इसका अपोजिट 1/tan थीटा, यानी कि एक दूसरे का प्रतिलोम है। अब इसका प्रतिलोम हो जाएगा आपको cot थीटा, तो इसका 0 का भी प्रतिलोम कर दीजिए तो 0/1 होता है, इसका प्रतिलोम कीजिएगा तो 1/0, 1/0 कीजिएगा क्योंकि इसके नीचे में छिपा हुआ है। अब 1/0 किया तो अभी बताए थे, 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित। उसके बाद इसका अपोजिट कीजिएगा तो √3, इसका 1 का तो 1 ही हो जाएगा, अब √3 का हो जाएगा 1/√3। अब इसके बाद इसका 0 हो जाएगा, याद रखिएगा 0 का उल्टा कीजिएगा प्रतिलोम, 0 का प्रतिलोम कीजिएगा तो अपरिभाषित, अपरिभाषित का प्रतिलोम कीजिएगा तो 0। इसी तरह साइन है। अब अगर कोसेक का निकालिएगा, अगर कहिएगा कोसेक थीटा का मान निकालिए, कोसेक 0 का मान, तो कोसेक 0 का मान कितना आ जाएगा, अपरिभाषित।
क्योंकि देखिए साइन 0 का मान 0 है तो साइन कोसेक हो जाता है उसका प्रतिलोम, यानी कि साइन थीटा का प्रतिलोम कोसेक थीटा। तो इसका हो जाएगा 0 का उल्टा बताए थे अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा कीजिएगा, अपोजिट कीजिएगा तो आ जाएगा 0। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 है, 1/√2 है, 1/2 है। इसको क्या कीजिएगा, कोसेक 30 का मान सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 है तो कोसेक 45 का निकालेगा तो √2 हो जाएगा। यानी कि जो जिसका प्रतिलोम है तो उसी को हम लोग प्रतिलोम निकालते जाएंगे, यानी कि अंश वाला को हर में, हर वाला को अंश में करते जाएंगे। एक बार विस्तार से फिर बताते हैं। देखिए मेन चीज है ये साइन, अगर आ गया तो ये सब आ जाएगा पूरा सारणी। तो पहला स्टेप में क्या किए थे देख लीजिए। सबसे पहले तो 0 से लेकर 90 तक लिख दिए, उसको फिर काउंटिंग करके क्या किए हैं 4 तक लिखे हैं। 1 से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन याद रखिएगा ये 0 से शुरू होता है तो हम लोग 5 तक 0 से ही शुरुआत कर लेंगे। होल नंबर 0 होता है, 1 होता है, 2 3 ऐसे करके लिख दिए। 0 से शुरुआत होता है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा बराबर 0, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ रखेंगे कोई लाइन पर अगर आएगा तो वहाँ जो है आपको 0 डिग्री बनेगा, फिर एंगल ऐसे घूमते चलता है, जैसे कि ऐसे बनाया जाता है, आगे बताया जाएगा 11th में। यहाँ से ऐसे करके ऐसे घूमते हुए 360 डिग्री का कोण भी बनता है। तो आगे क्लास में पढ़िएगा, 90 डिग्री से ऊपर वाला भी पढ़िएगा, 90 प्लस थीटा। अभी तो 10th में 90 माइनस थीटा तक रहता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 0 है तो 0 1 2 3 4 कर दिए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, प्रत्येक में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, रूट ओवर कर देंगे, यानी कि रूट लगा देंगे सब में। उसके बाद जो कटने वाला है काट देंगे, और नहीं कटने वाला है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद सबका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट। 0 में 4 से भाग देंगे 0, 0 का वर्गमूल 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2। यहाँ देखिए कट के 1/2 आया था, 1 का 1, 2 का √2। अब देखिए 3 का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसको क्या करेंगे √3 रख देंगे, यहाँ 2 कर दिए। अब देखिए इसमें 4 है, 4 से 4 कट जाए, 1 का स्क्वायर रूट है। अब ये हो गया साइन। आप कैसे याद कीजिएगा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब कोस निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी को उल्टाना शुरू कर देंगे, यानी कि लेफ्ट वाला को राइट में देंगे, राइट वाला को लेफ्ट में ले आएंगे। और ठीक भी देखिए 45 है तो 45 पर तो दोनों का मान इक्वल हो जाएगा। अब उसे भी देखिए उल्टाइएगा तो जैसे 90 वाला को 0 में लाइएगा तो 1, 60 वाला को 30 वाला में लाइएगा तो √3/2। अब 45 वाला तो 45 से रह जाएगा तो 1/√2। फिर इसको इधर दीजिएगा, यानी 30 वाला हो जाएगा 1/, यहाँ cos 60 में चला जाएगा और 0 वाला 90 में चला जाएगा। अब जब साइन कोस ज्ञात हो जाएगा तो टेन भी निकालना आसान हो जाता है। कैसे, तो टेन वाला में क्या करना है, साइन में cos वाला से भाग देते जाएंगे, 0/1 0, इसमें इससे भाग दीजिएगा, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, भिन्न के भाग के नियम के अनुसार बनाइएगा, 1/2 और यहाँ हो जाएगा फिर भागा √3/2, तो ये उलट जाता है तो 2 से 2 कट ही जाएगा, तो आ गया 1/√3। फिर इसको देखिए इतना में इतना से भाग दीजिएगा, दोनों बराबर है तो कट ही जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें इससे भाग दिया 2 से 2 कटेगा √3 ऐसे। अब फिर सबका जो होता है आपको प्रतिलोम, तो प्रतिलोम साइन का होता है कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। एगो हम निकाल के दिखा दिए हैं कॉट थीटा वाला टेन का। अब इसका देखिए ये अब क्या है, प्रतिलोम है, रिवर्स है। अब क्या करिएगा 0 का उल्टा, तो जैसे 0/1, अब यहाँ समझाए थे 0/1 लिख सकते हैं इसको। इसी को अगर उल्टाएंगे, अंश वाला को हर में, हर वाला को अंश में करेंगे तो उसका मान भी बदल जाता है। 0/1 था तो इसका मान 0 आ जाता है, लेकिन 1/0 की जगह इसका मान जो होता है अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। ये देखिए अपरिभाषित आ गया। यहाँ जो है 1/√3, इसको उल्टा कीजिएगा, तो √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा फिर 0। अब आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे किस तरह से मान सारणी निकालते हैं। अगर साइन निकाल लिए तो बाकी सब का निकाल सकते हैं। आप बताए थे cos थीटा है, इसका अपोजिट यानी इसका प्रतिलोम जो होता है सेक थीटा, सेक थीटा का क्या कीजिएगा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, इसको फिर उलट देगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये रहा मान सारणी। अब हम देखते हैं आगे इस पर कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछता है। इसमें मान सारणी जो है से भी हर बोर्ड एग्जाम में मान सारणी या कॉम्पिटिटिव में भी बनाने में ये सुविधा होता है। अब देखिए
आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न इस टाइप का पूछेगा कि बताइए साइन 30 का मान कितना हुआ, तो याद रहेगा तो डायरेक्ट मार सकते हैं आराम से। साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 हो गया। कॉस 30 डिग्री का मान पूछेगा तो √3/2 बताए थे। कॉस 30 होता है, साइन 60 का मान जितना होता है उतना ही कॉस 30 का मान होता है। अब tan 45 का मान 1, सेक 60 डिग्री का मान जो होगा साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा। यहाँ सेक 60 डिग्री पूछ रहा है तो याद कीजिए सेक किसका है प्रतिलोम, तो कॉस का है। कॉस अगर मान लीजिए 60 का मान याद रहेगा तो सेक 60 आसानी से मार सकते हैं। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है और 1/2 का जस्ट अपोजिट कर दीजिए यानी कि 2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2। अब देखिए ये तो सिंपल टाइप में हो गया। अब कभी कभी जो है रेडियन में पूछ देता है तो याद रखिएगा एक अलग से बताते हैं। पाई रेडियन बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा ये पाई रेडियन बराबर, अब जैसे 60 डिग्री को बदलना रेडियन में तो इसको पाई कितना लिख देंगे, पाई/3 लिख देंगे। क्यों, पाई का मान 180 रखेंगे, 180 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, ये रेडियन में हो गया। आप देखिए 45 को ले देंगे पाई/4, ये रेडियन हो गया। 30 को अगर बनाना है तो पाई/6। तो याद रखिए, नहीं तो सिंपल उपाय जहां भी पाई देखिएगा वहां 180 डिग्री रख दीजिएगा, क्योंकि सारणी याद किए डिग्री में। फिलहाल आगे बढ़िएगा तो रेडियन में ही अधिकांश आएगा आपको। तो 30 डिग्री है तो पाई/6। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर डायरेक्ट दे दिया कि बताइए साइन पाई/2 का मान कितना होगा। अब पाई/2 तो याद किए नहीं है तो इसके लिए क्या कीजिएगा, जहां पाई देखिएगा वहां 180 डिग्री मान रख दीजिएगा, अपने पता चल जाएगा कि कितना डिग्री का मान पूछ रहा है। तो पाई का मान 180 डिग्री, 180 में 2 से भाग दीजिए यानी कि पाई/2 का मान इधर निकाल सकते हैं। पाई/2 अगर निकालने के लिए बोलेगा तो 180 डिग्री या बट्टे में 2 कर देंगे, कितना आ गया 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। देख लीजिए आ गया। अब इसी तरह से आपको tan मान लीजिए पाई/4 कर दिया, tan पाई/4, तो tan पाई/4 का मान निकालना है। याद कीजिए पहले पाई/4, पाई के स्थान पर 180 डिग्री रख देंगे, तो पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे तो 180 डिग्री बट्टे 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी tan 45 का मान 1 होता है। अब ना कभी कभी ऐसा पूछता है, घुमा करके पूछेगा, यदि इफ tan मान लीजिए कि tan पाई/4 इक्वल tan थीटा, तो बताइए थीटा का मान कितना होगा। तो याद रखिएगा यहाँ से देखिए पाई/4 कितना है, tan दोनों इक्वल है ही, ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होना चाहिए। तो पाई/4 tan थीटा है, इसको थीटा बराबर कितना सिर्फ पाई/4, और डिग्री में बोलेगा तो 45 डिग्री। ये सिंपल तरीका बताइए। देखिए tan पाई/4 इक्वल tan थीटा, तो अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर रहे तो थीटा को थीटा से बराबर कर सकते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी थीटा बराबर पाई/4। अब क्या कहेगा, मान सारणी वाला मान दे देगा और थीटा का मान पूछेगा। जैसे में क्या करेंगे देखिए, अगर मान लीजिए दे दिया कि बताइए सेक थीटा बराबर 2, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान कितना होगा, डिग्री में भी रह सकता है रेडियन में भी रह सकता है। तो सेक थीटा बराबर 2, अब मान सारणी जब तक याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा। तो क्या कीजिएगा सेक थीटा बराबर, ये सेक कितना डिग्री का मान होता है, तो सेक मान लीजिए ये कितना 60 डिग्री का होता है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ देखिए 2 है तो 2/1 हुआ एक तरह से, तो सेक 60 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। अब आपको वही मान सारणी में फिर अलग टाइप से पूछेगा, बताइए साइन और कॉस किन मान पर, यानी थीटा के किस मान पर बराबर होता है। तो 45 डिग्री के मान पर क्या होता है, एक दूसरे से बराबर होता है। उसके बाद आपको tan और cot किस मान पर बराबर होता है, तो वही 45 डिग्री पर। यानी कि ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, थीटा के किस मान के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा और cos थीटा आपस में बराबर होगा, या साइन cos बराबर होगा, तो 45 डिग्री पर। ये हो गया आपको मान सारणी पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब इसमें जो है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज मेन उद्देश्य था मान सारणी को कैसे याद करना है।